आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल नेचर्स गिफ्ट में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो हो सकता है मेरी आवाज़ में थोड़ी चेंजेस लगे आप लोगों को, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। आज के वीडियो में मैं सिजेरियन डिलीवरी के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग के पोजीशन के विषय में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। वैसे तो पहले भी मैंने ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन के विषय में एक वीडियो अपलोड किया है, लेकिन जो सिजेरियन डिलीवरी होती है इनमें बहुत सी समस्याएं होती हैं, जैसे बैक पेन होता है, टाँकों में दर्द होता रहता है या फिर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है। तो उसके विषय में भी न्यू पेरेंट्स के मन में बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि इस समय बच्चों को फिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं कवर करूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छी लग जाएगी तो इसे और पेरेंट्स को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ख़ास तौर से उन्हें जिनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है या जो अभी गर्भवती हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है जिन लोगों की, उसके विषय मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया है। और नॉर्मल डिलीवरी के समय में उतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं आती हैं। हालांकि समस्याएं तो हर किसी को आती हैं, लेकिन जिनकी सिजेरियन डिलीवरी होती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि महिला को जिनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है उनको ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई जो है वो 2-3 दिन बाद होती है या 4-5 दिन बाद भी कभी कभी होती है। और एनेस्थीसिया का इंजेक्शन भी लगता है उन्हें बेहोश करने के लिए। तो कुछ पेरेंट्स के मन में ऐसा होता है कि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा था, अगर मान लीजिए उनको तुरंत ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई शुरू हो गई है, बच्चा भी अच्छी तरह से कंफर्टेबल है, उसे ब्रेस्ट फीडिंग दिया जा सकता है, तो हम दें या न दें, क्योंकि जो मदर है उन्हें एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा था। तो हो सकता है कि एनेस्थीसिया के इंजेक्शन का असर हो। तो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन जो होता है उसका असर सिर्फ तभी तक रहता है जब तक कि डिलीवरी का प्रोसेस होता रहता है, या उससे 1-2 घंटे बाद तक, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। क्योंकि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन मुझे भी लगा था, मेरी भी सिजेरियन डिलीवरी थी और मैं आधा होश में ही थी, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था। तो पूरी तरह से वो नहीं बेहोश करते हैं और उस दवाई का असर पूरी बॉडी पे नहीं होता है। फिर भी आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही जिनकी डिलीवरी हुई रहती है उन्हें होश आता है तो सिस्टर उन्हें कहती है कि बच्चे को फिर देना है या नहीं देना है, या फिर इन्हें कुछ दूध, पानी, बिस्किट दीजिए, वो हजम कर लेती हैं तो बच्चे को फिर दीजिए। कभी कभी बच्चे को भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं और उन्हें नहीं दूध देने के लिए मना किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो आपकी सिचुएशन उस समय रहेगी, डॉक्टर आपको कहते हैं आप एकदम अच्छी तरह से कंफर्टेबल हैं, बच्चा अच्छी तरह से कंफर्टेबल है, तो आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी स्टार्ट है, तो आप दीजिए। अब जो पोजीशन की बात आती है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले कुछ समस्याएं जो हर किसी के साथ में अलग अलग होती हैं उसके विषय में। अच्छा, तो इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी तो सिजेरियन डिलीवरी है तो हम ब्रेस्ट फीडिंग ना कराएं तो ही अच्छा है, टाँकों में दर्द होगा पिलाते समय, क्योंकि ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन दरअसल में जो टाँके लगे होते हैं तो ब्रेस्ट मिल्क जो होता है उससे जो भराव रहता है दूध का, तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आपका ब्रेस्ट जो है वो हल्का हो जाता है। तो इससे टाँकों पर प्रेशर नहीं आता है, पहली बात, और दूध आपके शरीर से निकलता रहता है तो आपके जख्म भी अच्छी तरह से भरने में मदद मिलती है। तो इस तरह की गलतफहमी में ना रहें। और अगर आपकी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई अच्छी है, बच्चा भी अच्छी तरह से ठीक है, स्वस्थ है, आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग दे सकती हैं तो उसे ज़रूर दीजिए। अब बात कर लेते हैं सावधानी के विषय में। देखिए, जब तक आप हॉस्पिटल में रहती हैं तब तक तो वहाँ पर नर्स रहती है, डॉक्टर रहते हैं, तो उस समय आपको पूरी हेल्प मिलती है और आप उसी समय से बच्चे को, अगर आपको जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई शुरू हो गई है तो उसी समय से देना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन हेल्प की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी। जिन महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी होती है उन्हें एक हेल्पर की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है, और पिल्लो वगैरह जो होता है उसकी भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप बैठ नहीं सकती हैं स्टार्टिंग के दिनों में। तो आप लेट करके जब दूध पिला रही हैं तो जो आपको सावधानी रखनी है वो इतनी सी, मैं इस पिगी बैंक के ज़रिए आपको समझाती हूँ, क्योंकि वैसे तो मेरे पास कोई छोटा बच्चा है नहीं
और अभी तो बारिश भी बहुत ज़्यादा है, प्लस लॉकडाउन है, तो कोई भी अपना बच्चा देगा नहीं, कोई किसी के घर जा ही नहीं रहा है। तो बच्चे को जो लेने की पोजीशन है वो मैं पहले आपको बता दूं। आप मान लीजिए राइट साइड की तरफ से ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, तो जो सावधानी रखने वाली बात है वो ये कि आप ब्रा का इस्तेमाल उसमें न करें। अगर मान लीजिए आप ब्रा पहनती हैं तो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ अभी हॉस्पिटल में, क्योंकि इनका बच्चा 45 डेज़ का हो चुका है जिनका कमेंट आया था, तो जाहिर सी बात है उसमें तक बहुत से लोग ब्रा पहनने लगते हैं। तो जिस समय आप फीडिंग दे रही हैं तो ब्रा आप निकाल दीजिए हो सके तो, और वैसा ब्रा लीजिए जो कि आगे से खुलता हो, ताकि वो आपको ज़्यादा बार बार पूरे कपड़े उतारने की ज़रूरत न पड़े। ब्रा खोलने के लिए मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर ब्रा आपका यहाँ तक रहेगा, मान लीजिए आप ऊपर करके बच्चे को ब्रा ऊपर करके दे रही हैं, या फिर आपने नर्सिंग ब्रा पहनी हुई है तो आप थोड़ा सा ही खाली खोलती हैं, तो इससे क्या होता है, उसका प्रेशर जो होता है वो आपके ब्रेस्ट पर रहता है, तो इससे बच्चे के ऊपर दबाव पड़ता है, उसके चेहरे पर, उसके मुंह पर, और जो मिल्क सप्लाई होती है ना उस पर भी फ़र्क पड़ता है, वो उतनी अच्छी तरह से नहीं होता है। तो इसलिए ब्रा हो सके तो आप उसमें निकाल दीजिए जब आप फीडिंग दे रही हैं, तो एकदम फ्री रहेगा आपका ब्रेस्ट, और बच्चे को भी किसी तरह की समस्या नहीं होगी, आपको पकड़ने में भी आसानी होगी। तो इससे क्या है कि जब आप पकड़ के रखेंगी ब्रा को, ब्रेस्ट को, तो आपको बच्चे को दूध देने में आसानी होगी और बच्चे के ऊपर किसी तरह का भी कोई दबाव नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने राइट साइड से आप करवट लेकर के सो जाइए, इस तरह से करवट लेकर के सो जाइए, अच्छी तरह से बेड पर एकदम सीधी लेटिए, और बच्चे को आप राइट साइड का दूध दे रही हैं, राइट साइड का ब्रेस्ट एकदम हल्का रखिए, फ्री रखिए, बच्चे को राइट साइड में लीजिए, और बच्चे को भी एकदम बिस्तर पर ही सुलाइए। ऐसा नहीं कि बच्चे के नीचे कुछ पीलो वगैरह रखिए, नहीं, हो सके तो आप बच्चे के बगल में पीलो रखिए। तो इससे क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपने बच्चे के बगल में पीलो रखा है तो बच्चे के सरकने की संभावना नहीं रहती। बच्चे को भी एकदम सीधा लिटाइए ऐसे करवट लेकर के, और जब आप फीडिंग दे रही हैं तो यहाँ पर मैं पिक्चर भी दे रही हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी। आपका ये जो राइट हैंड है वो बच्चे के पीठ पर इस तरह से होना चाहिए, और इस तरह से लेकर के आप लेटिए, बच्चे को अपने पास एकदम से सटा करके रखिए। और जब आप फीडिंग इस तरह से दे रही हैं, इस तरह से सोई हुई हैं आप और इस तरह से फीडिंग दे रही हैं, तो आप अपना जो ब्रेस्ट है उसे इस तरह से, ये राउंड आकार है देखिए, इस तरह से आप ऐसे पकड़ करके रखिए, तो आपके ब्रेस्ट का जो भार है वो पूरी तरह से बच्चे के ऊपर नहीं होगा। और जब आप ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को दे रही हैं तो अपने सिर के नीचे तकिया ज़रूर रखिए, ताकि आपकी गर्दन को सपोर्ट मिलता रहे। पीछे भी हो सके तो 1-2 तकिया लगा करके रखिए। अगर पॉसिबल है आपको, जैसे कि बहुत से लोगों को घुटनों में भी दर्द होता है, तो घुटने के नीचे आप एक सॉफ्ट पिलो रख लीजिए, और आप एकदम सीधी लेटिए, बच्चे को एकदम सीधा रखिए, बच्चे के पीछे आप इस तरह से हाथ लगा करके रखिए, ये वाला हाथ जो है इस तरह से करके रखिए, ये हो गया। उसके बाद में जब बच्चा दूध पीता रहता है तो आप हल्का हल्का इस तरह से उसको सहलाती रहिए, क्योंकि आप कंफर्टेबल एकदम से लेटी हुई हैं और बच्चा भी लेटा हुआ, मैं तो इसको पकड़ करके रखी हूँ, तो इस तरह से आपका हाथ फ्री रहेगा, बच्चे की पीठ के आप लगा करके रखिए, और इस तरह से हल्का हल्का ऐसे सहलाती रहिए। तो इससे क्या है, बच्चे का दूध भी आसानी से नीचे की तरफ चला जाता है, और उससे ज़्यादा डकार दिलाने की भी आवश्यकता बाद में नहीं पड़ती है, क्योंकि आप हल्का हल्का इस तरह से सहलाती जा रही हैं, तो दूध आसानी से नीचे चला जा रहा है, और प्लस आपने इस तरह से पकड़ करके रखा है ब्रेस्ट को, पूरा भार बच्चे के मुंह पर नहीं है। और जब ब्रेस्ट आपका थोड़ा इस तरह से रहेगा तो थोड़ी बहुत हवा जो है वो बच्चे को मिलती रहेगी, तो इससे क्या होगा कि बच्चे को फीडिंग लेते समय सांस लेने में समस्या नहीं होगी। अच्छा, अब इसके लिए आप दूसरा जो उपाय कर सकती है, ये तो हो गया लेट करके जब आप हॉस्पिटल में दूध पिलाती हैं तो उस समय कोई आपके पास ज़रूर रहता है जो बच्चे को ले लेता है, बाद में डकार दिलाता है, क्योंकि तब बच्चा बहुत छोटा रहता है, और प्लस बच्चे को उठाना तो पड़ता ही है, क्योंकि आपकी सिजेरियन डिलीवरी है तो आप तो उठा नहीं सकती हैं, तो वो लोग ले लेते हैं बच्चे को, और ज़्यादातर नर्स ही ले लेती हैं। टाँके के पास में बच्चे का हाथ वगैरह लग सकता है, पैर वगैरह लग सकता है, तो आपको इतनी सावधानी रखनी है कि जब आप बच्चे को फीडिंग दे रही हैं लेट करके, तो एकदम जैसे कुशन होता है ना, छोटा एकदम पतला कुशन,
वो आप इस तरह से लगा करके रखिए। या फिर जैसे कि अब मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर अपना ये टी शर्ट दिखा करके बता दे रही हूँ। जैसे इस तरह से देखिए, इस तरह से ये 4 हो गया, इस तरह से मैंने इसको मोड़ दिया, इस तरह से फोल्ड कर दिया। तो इस तरह से आप इस तरह से अपने टाँकी के पास में लगा करके रखिए, ताकि अगर बाई चांस बच्चे ने हाथ पैर इधर उधर हिलाया तो वो आपके टाँके पर न लगने पाए। तो ये भी एक सावधानी ज़रूर रखिए अपने टाँके के पास में। शुरुआत के दिनों में तो लोग रहते ही हैं, लेकिन फिर भी बच्चा है तो, और उसको जो उसका अम्बिकल कॉर्ड होता है वहाँ पर एक क्लिप लगा रहता है शुरुआत के दिनों में। तो जब तक वो नहीं सूख करके गिर जाता है तब तक भी आपको सावधानी रखनी होती है, क्योंकि वो लग सकता है आपके टाँके के पास में। तो इसलिए जो मैंने ये बताया, ये कपड़ा इस तरह से आप इस तरह से ज़रूर अपने टाँके के पास में इस तरह से रखिए। ये देखिए पूरा टी शर्ट है, मैंने इसको 4 फोल्ड करके लिया है। तो ये काफ़ी मोटा हो जाता है और बहुत मुश्किल से ही आपको कुछ लगेगा। बच्चा तो उसके सब हाथ पैर जो होते हैं सॉफ्ट ही होते हैं, नरम होते हैं, तो उतना लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी सावधानी रखना आपका काम है। तो इस तरह से अपने टाँके के पास में ज़रूर करके रखिए। तो आपके टाँके की भी सेफ्टी हो जाती है। आप लेट करके पिला रही हैं तो आपने अपने आगे पीछे पिलो लगा करके रखा है, तो आपको बैक पोजीशन में जो है कि वो सपोर्ट मिल रहा है। बच्चे की भी पीछे आपने तकिया लगा करके रखा है, तो बच्चा बिल्कुल पीछे की तरफ सरकेगा नहीं। तो इस तरह से ये सावधानी करके रखिए। अच्छा, और कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको भरपूर पानी पीना होता है, क्योंकि आपकी सिजेरियन डिलीवरी है। तो जो दवाइयाँ, जो इंजेक्शंस आपको दिए गए हैं, उसका असर आपके शरीर के ऊपर रहता है। तो जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगी उतना ज़्यादा आपके शरीर में से वो सब चीज़ें यूरिन डिस्चार्ज के ज़रिए निकल जाता है। और हमेशा अपने बिस्तर के पास में, ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में ही, जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के घर पे आती हैं तभी भी हमेशा अपने पास में गर्म पानी ज़रूर रखिए। उस गर्म पानी से आप अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लीजिए। एक पीने के लिए जग में भर करके रखिए, एक हाथ धोने के लिए रखिए, और थोड़ा सा आप एक छोटे से टोप में रख लीजिए, एक सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा रख लीजिए। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, अगर आपको दूध का थोड़ा सा भी रिसाव होगा तो वो रिसाव का असर आपके टाँके पर भी हो सकता है। इसलिए तुरंत जैसे ही आपका बच्चा फीडिंग ले लेता है तो आप अपने ब्रेस्ट को हल्का सा पोंछ लीजिए, थोड़ा हवा लगने दीजिए, सूख जाएगा। उसके बाद आप अगर ब्रा पहनना चाहती तो ब्रा पहनिए, नहीं तो फिर आप जो भी कपड़े पहन रहे हैं उसे पहन लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि दूध का रिसाव आपके टाँकों पर न होने पाए। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। पानी भरपूर पीजिए। अब जिन महिलाओं की सीजन डिलीवरी होती है, जैसे रात के समय में आप अगर फीडिंग दे रही हैं तो भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको बच्चा सोने न पाए, आप पूरी तरह से सोए न हो, नींद में न हो, तो उस समय एक सावधानी हर किसी को ज़रूर रखनी चाहिए कि जब भी आप फीडिंग दे रही हैं, आपका मोबाइल है पास में या फिर अलार्म घड़ी है, तो आप उसमें 10 मिनट के अंतराल का अलार्म लगा दीजिए। तो इससे क्या अच्छा रहता है कि जब आप फीडिंग दे रही, बाई चांस आप गहरी नींद में हैं, थकावट है आपके शरीर में, तो आपको जब नींद आ जाती है तो 10 मिनट बाद अपने आप वो अलार्म बजेगा, तो आपकी नींद टूट जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, बच्चे ने दूध पी लिया है। तुरंत आप उसको हल्का हल्का इस तरह से सहला दीजिए। अगर पॉसिबल है तो आप उठा करके हल्का हल्का इस तरह से उसे डका दिला दीजिए। और उसके बाद में जब दूसरा ब्रेस्ट पकड़ा रही हैं तभी भी ब्रेस्ट पकड़ाने के तुरंत बाद आप अलार्म लगा करके रख लीजिए 10 मिनट का। तो इससे क्या होता है, जिन महिलाओं की समस्याएं हैं कि उन्हें लेट करके ही दूध पिलाना है, तो वो 10 मिनट बाद उठ ही जाएंगी। इसके अलावा बैठ करके भी आप दूध पिला सकती हैं जब आपकी सीजरियन डिलीवरी है। तो इसके लिए आपको एकदम आरामदायक जो सोफ़ा होता है या फिर आपका बेड है जो कि एकदम आरामदायक है, जहां आप अपने हाथों को इस तरह से टिका करके रख सकती हैं, तो आप आराम से इस तरह से बैठ जाइए। और जो फुटबॉल पोजीशन होता है, उस पोजीशन में भी आप बच्चे को दूध पिला सकती हैं जिनकी सीजरियन डिलीवरी है। तो इसमें क्या होता है कि आपके आसपास इस तरह से आप तकिया लगा लीजिए अच्छी तरह से ऊंचा एकदम से, या फिर आजकल एक ऐसा आता भी है फीडिंग पिलो रहता है वो, जिसमें आराम से आप बच्चे को रख करके दूध पिला सकती हैं। तो इस तरह से बच्चे को रख लीजिए और आप आराम से इस तरह से अपने आरामदायक बेड पर या फिर सोफे पर इस तरह से लेट जाइए और बच्चे को इस तरह से पकड़ करके उस बच्चे को पूरी तरह से उस पिलो पर रखिए। और उसके बाद में आप बच्चे को उसी पिलो पर इस तरह से थोड़ा सा करके आप दूध पिलाएं। लेकिन ध्यान रखिए कि पिलो आपके ब्रेस्ट तक आए, ऐसा नहीं कि आप छू करके दूध पिलाइए और आपके इधर पीठ में दर्द होने लगे।
तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी है और आपको पीठ में दर्द की या फिर टाँकों में दर्द की समस्या है, तो आप किस तरह से अपने बच्चे को लेट करके दूध पिला सकती हैं, और लेट करके जब आप दूध पिला रहे हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी है जिससे कि बच्चे को भी किसी तरह की समस्या न होने पाए और आपको भी किसी तरह की समस्या न होने पाए। ये समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू मदर होती हैं जिनकी सिजेरियन डिलीवरी है उनकी हेल्प हो जाए। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।